वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे को बहुत ही इजी ट्रिक के थ्रू लर्न करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में जानते हैं। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज और ग्लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन, यानी कि इस पाथवे में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और हमें एनर्जी मिलेगी, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एटीपी प्रोड्यूस होगी। ठीक, इसे हम एम्बेडेन मेयर ऑफ पाथवे यानी कि एमपी पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसे एम्बेडेन और मेयर ऑफ ने डिस्कवर्ड किया था। ये यूनिवर्सल पाथवे भी होता है क्योंकि लिविंग सेल्स में इसमें जो है ग्लूकोज जो है पायरुवेट या फिर लैक्टेट में कन्वर्ट होगा और एटीपी प्रोड्यूस करेगा। दो प्रोसेस होती है, एक एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है और एक एरोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट में टूटता है और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में टूटता है। ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे होता है ये 10 स्टेप प्रोसेस होती है। हम यहाँ पे फ्लो चार्ट देखेंगे अब। तो पहले जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में टूटती है। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में टूटता है। देन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिटिंग रिएक्शन शो करती है। यहाँ पे एल्डोलेज के एंजाइम के प्रेजेंस में ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूटती है। देन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इजिली डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूट सकता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकती है इजिली इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। देन यहाँ से अब ये जो स्प्लिटिंग स्टेप होता है यहाँ से अब दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही बनाया है लेकिन आप 2 मॉलिक्यूल्स कंसीडर करके चलेंगे। ठीक, देन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। देन 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस एंजाइम 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होती है। देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होती है। देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एनोलेज एंजाइम फॉस्फेनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होती है। देन फॉस्फेनॉल पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज एंजाइम पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये एरोबिक प्रोसेस हो गई। ठीक, यानी कि ग्लूकोज से हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बन गया। ठीक, अब हम यहाँ पे एटीपी की देखते हैं कि कहाँ पे हमें एटीपी मिलती है। तो जो 5th स्टेप है उसको आप ध्यान में रखिएगा, उसे स्प्लिटिंग स्टेप भी कहते हैं। उससे पहले जितने भी काइनेज एंजाइम जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे हमारी एटीपीज खर्च होंगी, यानी कि पहले खर्चा होता है तभी मिलता है, इससे आप ध्यान में रख सकते हैं। तो 5th स्टेप के बाद हमें एनर्जी मिलेगी, यानी कि एटीपीज मिलेंगी और 5th स्टेप के पहले एटीपीज खर्च होंगी। तो जहाँ भी काइनेज एंजाइम आएगा वहाँ पे या फिर एटीपी मिलेगी या फिर एटीपी खर्च होगी। तो 5th स्टेप के पहले जहाँ भी काइनेज एंजाइम आ रहा है वहाँ पे एटीपी खर्च होगी। तो एटीपी से पहले स्टेप पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम आ रहा है तो वहाँ पे एटीपी से एडीपी बनेगा, यानी कि एडनो ट्राई फॉस्फेट से एक एटीपी टूटेगी एडनो डाई फॉस्फेट में। ठीक, देन 3rd स्टेप पे भी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जहाँ एंजाइम है वहाँ एटीपी से फिर एडीपी बन रही है, यानी कि 2 एटीपी हमारी यहाँ खर्च हुई। देन फिर 5th स्टेप के बाद आ जाते हैं। तो जो 5th स्टेप है वहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 NAD और 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे 2 NADH मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और एक NADH मॉलिक्यूल बराबर 2.5 ATP या फिर कहीं कहीं पर 3 ATP भी दिया होता है। ठीक,
उसके बाद जो है सिक्स्थ स्टेप पे यानी कि काइनेज, जहाँ भी मैंने बताया था कि काइनेज जहाँ भी एंजाइम आएगा वहाँ पे या फिर एटीपी टूटेगी या फिर एटीपी बनेगी। तो फिफ्थ स्टेप के पहले एटीपी खर्च होगी, तो यहाँ पे हमें फिफ्थ स्टेप के बाद एटीपीज मिलेंगी। ठीक, तो यहाँ पे हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। देन फिर नाइन्थ स्टेप पे हमारा पायरुवेट काइनेज एंजाइम है, तो यहाँ भी हमें 2 एटीपी मिलेगी। तो टोटल एटीपी हमें जो मिल रही है, तो 2 NADH मॉलिक्यूल मिल रहे हैं यानी कि 2.5 देखा जाए तो 5 एटीपी वहाँ मिल गई। देन फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज पे भी 2 एटीपी मिल रही है और यहाँ पायरुवेट काइनेज पे भी 2 एटीपी मिल रही है, यानी कि 9 एटीपी हमें मिली और 2 एटीपी खर्च हो गई। तो हम 9 - 2 करेंगे तो 7 एटीपी हमें टोटल मिली है। ठीक, यहाँ ट्रिक देख लेते हैं, आप ट्रिक के थ्रू इजी लर्न कर सकते हैं। तो ट्रिक है, ग्रेट ग्रैंड फादर फिल ग्लास डेली बाई पेप्सी पाइनएप्पल जूस टू प्रिपेयर पायरुवेट। ठीक है, इससे आप इजीली लर्न कर सकते हैं। ग्रेट से हो गया ग्लूकोज, ग्रैंड से हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फादर से हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिल से हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लास से हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डेली से हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, बाई से हो गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, पेप्सी से हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, पाइनएप्पल जूस से हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट, प्रिपेयर से हो गया फॉस्फेनॉल पायरुवेट और पायरुवेट से हो गया पायरुवेट। ठीक, ये ट्रिक है, इससे आप इजी लर्न कर सकते हैं। और एक ट्रिक और मैं बता रही हूँ कि जितना भी फिफ्थ स्टेप है उससे पहले जो भी जहाँ मतलब 3 फॉस्फेट आएगा, देन फॉस्फेट के बाद फिफ्थ स्टेप के बाद 3 ग्लिसरेट आता है, फिर 2 पायरुवेट आता है। इससे आप इजी लर्न कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and press the bell icon button for further notifications. Thanks for watching.